मेरे प्रिय दोस्तों, नॉलेज टाइम्स वन में आप सभी का सहृदय स्वागत है। आज मैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के बारे में कुछ फैक्ट बताने जा रही हूँ, जो कि यूपीपीएससी, एमपीपीएससी और अदर एग्जाम से संबंधित है। ब्रांचेज ऑफ इकोलॉजी, पारिस्थितिकी विज्ञान की शाखाएं। पारिस्थितिकी विज्ञान का अध्ययन दो शाखाओं में किया गया, ऑटो इकोलॉजी और साइन इकोलॉजी। ऑटो इकोलॉजी स्वयं पारिस्थितिकी, इसके अंतर्गत एक व्यक्तिगत पौधे अथवा जंतु या व्यक्तिगत जात इंडिविजुअल स्पीशीज और उसके वातावरण से उसके संबंधों एवं प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। सेकंड है समुदाय पारिस्थितिकी, साइन इकोलॉजी। इसके अंतर्गत एक ही स्थान पर पाए जाने वाले सभी प्लांट, एनिमल, उनकी कम्युनिटी रचना, व्यवहार, उनके स्थान के इन्वायरमेंट में संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन किया जाता है। साइन इकोलॉजी समुदाय की पारिस्थितिकी को भी 3 उप विभागों में बांटा गया। फर्स्ट आबादी परिस्थिति, पॉपुलेशन इकोलॉजी। सेकंड समुदाय परिस्थिति, कम्युनिटी इकोलॉजी। और थर्ड है इकोसिस्टम इकोलॉजी, इकोसिस्टेमोलॉजी। फर्स्ट है आबादी परिस्थितिकी। इसके अंतर्गत किसी स्थान पर एक ही जात विशेष के पादप और जंतु, प्लांट और एनिमल स्पीशीज, इन संपूर्ण सदस्यों द्वारा निर्मित आबादी एवं इन्वायरमेंट के संबंधों एवं उसमें क्या प्रभाव पड़ते हैं, इसका अध्ययन किया जाता है। सेकंड है समुदाय परिस्थितिकी, कम्युनिटी इकोलॉजी। इसके अंतर्गत किसी स्थान पर पाए जाने वाले सभी स्पीशीज, प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, फंगी, इनके आबादियों द्वारा निर्मित बायोटिक कम्युनिटी तथा इसके वातावरण के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। थर्ड है पारिस्थितिक तंत्र पारिस्थितिकी, इकोसिस्टम इकोलॉजी। इसके अंतर्गत किसी स्थान के पारिस्थितिक तंत्र के बायोटिक एवं एबायोटिक कंपोनेंट के पारस्परिक संबंधों और इनके घटकों के माध्यम से पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह, एनर्जी फ्लो, तत्वों के चक्रीकरण, साइक्लिंग ऑफ मिनरल्स तथा फूड वेब आदि का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, मैं अब परीक्षा की दृष्टि से कुछ फैक्ट प्रस्तुत कर रही हूँ, जो कि इस प्रकार है। जैसे कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं और उसका आंसर भी बता रहे हैं। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये अधिकांशतः आता है तो अर्नेस्ट हैकेल। सेकेंड, पारिस्थितिकी के जनक की संज्ञा किसे प्रदान की गई? फादर ऑफ इकोसिस्टम किसको कहा गया? तो अर्नेस्ट हैकेल को। फिर इकोसिस्टम के अंतर्गत किसका पारस्परिक अध्ययन किया जाता है? तो इकोसिस्टम के अंतर्गत वातावरण और जीव समुदाय का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, रंध्रों का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है? तो रंध्रों का खुलना और बंद होना प्रकाश पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, विटामिन ए, डी तथा कैरोटीन के निर्माण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो विटामिन ए, डी तथा कैरोटीन के निर्माण में प्रकाश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अल्प दीप्तकाली पौधे हैं। अल्प दीप्तकाली पौधे हैं तंबाकू एवं सोयाबीन, जो बहुत कम समय में तैयार हो जाते हैं। छाया प्रिय पौधों को कहते हैं, तो छाया प्रिय पौधों को हेलियोफोबस कहा जाता है। एंजाइम क्रियाशीलता का सर्वोत्तम ताप है 25 to 35 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह किस तापक्रम पर एंजाइम का विकृतीकरण हो जाता है? तो 60 to 70 डिग्री सेल्सियस पर एंजाइम का विकृतीकरण हो जाता है। अल्पाइन वृक्ष किस ऊंचाई पर मिलते हैं? मतलब भारत में अल्पाइन वृक्ष 3600 to 4000 मीटर तक अल्पाइन वृक्ष मिलते हैं। नेक्स्ट है स्थायी बर्फ लाइन की क्या ऊंचाई है?
अपने इंडिया में स्थायी बर्फ लाइन की ऊंचाई 4000 मीटर है। वाष्पोत्सर्जन किस प्रकार की क्रिया है? तो वाष्पोत्सर्जन एक जैविकीय क्रिया है। अंकुरण के लिए बीजों को कम तापमान पर रखना क्या कहलाता है? तो जब हम बीजों का अंकुरण करते हैं तो उसको वसंतीकरण कहते हैं। मरुद्भिद पौधों में प्रायः पत्तियां किस में बदल जाती हैं? तो मरुद्भिद प्लांट में पत्तियां कांटे में बदल जाती हैं। आर्द्रता को किस में मापा जाता है? तो आर्द्रता को मापने के लिए सापेक्षिक आर्द्रता की प्रतिशत इकाई में। वनस्पतियों के सड़ने से कौन सी गैस निकलती है? तो जब वनस्पतियां हमारी सड़ जाती हैं तो वो मीथेन के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। वायुमंडल में आर्गन गैस की कितनी मात्रा पाई जाती है? तो वायुमंडल में आर्गन गैस 0.93% पाया जाता है। पौधों के सभी पोषक तत्वों से युक्त कार्बनिक पदार्थ है ह्यूमस। इस तरह मेरे प्रिय दोस्तों, मैंने ये क्वेश्चन किया जो कि बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टि से। थोड़ा सा टफ है, हाई लेवल के हैं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप सभी का धन्यवाद।